रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सुपर डुपर क्लास में। आप सभी लोगों का इस न्यूमेरिकल की शानदार जानदार क्लास में दिल खोल कर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के सरल रेखी गति या ऋजु रेखी पथ पर गति के न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। दोस्तों एक एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। हर एक न्यूमेरिकल का एंजॉय लेने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए कॉपी और पेन, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा। स्टार्टिंग के दोस्तों आपको न्यूमेरिकल जरूर डराएंगे, ऐसे डराएंगे कि आप लोग के अंदर ना डर आना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों यकीन मानो, अगर आप लगातार 2-3 सवाल बढ़िया तरीके से देख लिए तो चौथा जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको आप जब तक लगाओगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, ये मेरा वादा है। ये बस कब होगा, जब आप लगातार 2-3 वीडियो 2-3 न्यूमेरिकल देखो कैसे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने न्यूमेरिकल आता जाएगा, मैं उसका सफाया करता जाऊंगा। आपको भी मेरे साथ मिल करके हर एक न्यूमेरिकल का धुआं करना है, हर एक न्यूमेरिकल का सफाया करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। जो दोस्तों स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, उसमें दिख रहा है जो फोटो अपना जो फिगर बना हुआ है ग्राफ वगैरह का, उस ग्राफ वगैरह फिगर को मैं पहले से बना दिया हूँ ताकि जो टाइम बनाने में लगे वो कम लगे। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने जो पहला फिगर आया है उसमें आपसे कह रहा है कि निम्नांकित चित्र ए में एक गतिशील वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। ये ग्राफ अभी मैं कुछ लिखा ही नहीं हूँ, तो आप कैसे समझोगे कौन सा ग्राफ है। तो दोस्तों ये जो ग्राफ है ना, ये क्या है, समय विस्थापन ग्राफ है। मतलब इधर आपका समय है और समय किस में है, सेकंड में है। इधर दोस्तों आपका विस्थापन है और विस्थापन किस में है, आपका मीटर में है। विस्थापन किस में, आपका मीटर में है। तो ये समय विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। इसकी सहायता से, इस ग्राफ की सहायता से आपको करना क्या है, इसका वेग समय ग्राफ बनाइए। वेग समय ग्राफ बनाना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, और इस ग्राफ से समझाइए कि पहला, वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही है। मतलब यहाँ पे आपको बताना है पहले क्वेश्चन में कि किस समय अंतराल में वस्तु सबसे तेज चल रही है। दूसरे में बताना है वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। तीसरे में बताना है वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है। और चौथे में बताना है आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण कितना है। तो दोस्तों मैंने आपको ग्राफ के बारे में 42 से 43 मिनट की वीडियो ली है। उस वाली क्लास में आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से 42-43 मिनट की अगर क्लास आपने देखा हुआ है तो यकीन मानो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है। नहीं देखे हो तो एक बार पक्का देख लेना। ठीक है, देख करके जब इस वीडियो को देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी रही पे नहीं करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप लोग देख लोगे 42-43 मिनट की ग्राफ के बारे में जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। इस सवाल में दोस्तों आपसे कह रहा है कि वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में चल रही थी। ठीक है, चल रही थी, हाँ चल रही थी। तो आप देख रहे हो समय अंतराल, देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ समय अंतराल, यहाँ पे आपको दिया हुआ विस्थापन। इसका मतलब कि 0 से 1 में वस्तु 20 मीटर तक गई है, फिर दूसरे में वहीं पर है, तीसरे सेकंड में वहीं पर है, चौथे सेकंड में दोस्तों वहीं पर है। लेकिन फिर चौथे सेकंड से चलना शुरू करती है और चौथे से 5वें सेकंड के बीच में ये कहाँ पे आ जाती है, फिर वापस 0 पर जाती है। देखो यहाँ पे 0 से शुरू की और पहले ही सेकंड में कहाँ पहुँच गई, 20। देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ से समझो दोस्तों कि 0 से शुरू की और पहले ही सेकंड में कहाँ पहुँच गई वस्तु, 20 मीटर पे पहुँच गई। उसके बाद देख रहे हो ये दूसरा, मतलब यहाँ पे 20 पे है, उसके बाद 20 पे ही है, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और अगर इसको बना दूँ तो आपको और समझ में आएगा। देखो ऐसे ये इस पर 1 पे आना चाहिए एकदम, ये देखो 1 पे यहाँ पे आया। फिर दोस्तों ये देख रहे हो आपको 2 पे आना चाहिए, ये देखो 2 पे आया। फिर यहाँ पे किस पे आना चाहिए, 3 पर, आपका 3 4 सही बात, 3 पे, 3 आपका इस पे आना चाहिए। देखो ऐसे ये 3 पे आना चाहिए। देखो ऐसे कुछ थोड़ा ग्राफ टेढ़ा बन रहा है, उस ग्राफ के टेढ़ेपन पे मत आओ। ठीक है ना, बस आपको जो फिगर में दिख रहा है उस पे आओ। ठीक है ना, ये आपका टेढ़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि मुझे पहले से इसको सेट कर लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इतना तो आप समझ ही रहे हो, ये याद देखो। ठीक, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो दोस्तों
कि 0 से 1 सेकंड में वस्तु 20 मीटर पे थी, लेकिन दूसरे देखो इस फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 पे वहीं पर 20 मीटर पे ही है, मतलब वस्तु में कोई विस्थापन हुआ ही नहीं, मतलब वस्तु विरामावस्था में है। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि तीसरे के बाद वस्तु चलना शुरू करती है और 3 से 5 सेकंड के बीच मतलब चौथे सेकंड और 5वें सेकंड पर वस्तु वापस 0 पर आ जाती है। तो आपको यहाँ से बताना है कि सबसे ज़्यादा चाल जो है किस पर थी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो 0 से 1 सेकंड के बीच चाल निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, 0 से, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा भाई, 0 से 1 सेकंड के बीच, 0 से 1 सेकंड के बीच हम लोग क्या निकाल लेते हैं, चाल। और दोस्तों हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। भैया जानते हैं ना चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 0 से 1 सेकंड के बीच दूरी कितना है, 20 मीटर। कितना भैया, 20 मीटर। सेकंड कितना, 1, तो आपका आया 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका चाल आया। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड ये आपका क्या आया, चाल आया। जबकि दोस्तों आप देख रहे हो कि 1 के बाद 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, फिर यहाँ पे 1 सेकंड, मतलब ये 2 सेकंड, इन 2 सेकंडों में वस्तु वहीं पर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 से 3 सेकंड के बीच, 1 से 3 सेकंड के बीच जो आपका चाल है, चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना चला, कुछ नहीं चला, कुछ नहीं चला दोस्तों, वही दूरी है। समय कितना लिया, 2 सेकंड, तो आपका क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। मतलब कहने का मतलब है कि 2 सेकंड तक वस्तु एकदम सुस्ताया। क्या किया, वस्तु एकदम आराम किया, सुस्ताया। उसके बाद क्या किया कि 3 से 5 सेकंड के बीच, ये 3 से 5 सेकंड के बीच, 3 से 5 सेकंड के बीच जो उसका चाल था ना, अब देखो चाल, दूरी कितना तय किया, वही 20 मीटर आया। 20 मीटर आया कितने समय में, 2 सेकंड में। तो क्या आया, 10 मीटर पर सेकंड। तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो चाल है वह कहाँ पर है, 20 मीटर पर सेकंड है। किस समय अंतराल में है, 0 से 1 सेकंड के बीच। तो आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि वस्तु सबसे तेज किस समय अंतराल में थी, तो क्या बताओगे, 0 से 1 सेकंड के बीच। 0 से 1 सेकंड के बीच वस्तु का वेग क्या था, सबसे ज़्यादा था दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसमें कह रहा है दूसरे में कि वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा कुल कितनी दूरी तय की। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक गया 20, ये देखो अभी ये कुछ गया ही नहीं। अब ये बस सोचो यहाँ से यहाँ भी आया है, ये समझो कि समय बढ़ा है लेकिन वस्तु वहीं का वहीं पड़ा है। समय दोस्तों बढ़ा है लेकिन वस्तु वहीं का वहीं पड़ा है। तो यहाँ से तो 0 से 1 सेकंड के बीच 20 गया, लेकिन 1 से 3 सेकंड के बीच वहीं रहा। फिर यहाँ पे 3 से 5 सेकंड के बीच फिर 20 आया। मतलब कहने का मतलब है 20 देखो चला, 20 गया, फिर 0 गया, फिर 20 गया। मतलब टोटल कुल दूरी आपका क्या पूछ रहा आपसे, संपूर्ण वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे, कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक 20 है, मतलब 20 प्लस 0 प्लस 20, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 40 मीटर। वस्तु कितना दूरी तय किया, 40 मीटर तय किया। अगला क्या पूछ रहा है, वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना है। और ये भैया लो, विस्थापन आपसे पूछ रहा है। विस्थापन आप जानते हो ना, विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यही ना, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखो भैया, प्रारंभिक बिंदु 0 से अंतिम बिंदु फिर वहीं पे आ गया। देखो ये वाले लाइन यहाँ पे आया ना, लाइन इसी से शुरू किया और अंतिम इसी पे किया। बताओ, जहाँ प्रारंभिक बिंदु वहीं अंतिम बिंदु, तो विस्थापन क्या हुआ, 0। तो विस्थापन क्या हो गया, 0। विस्थापन क्या हो गया मेरे भैया, विस्थापन हो गया 0। क्यों 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक लाइन यहाँ पर है। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक लाइन यहाँ पर है, तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। और देखो क्या पूछ रहा है चौथे में क्या पूछ रहा है आपसे। चौथे में कह रहा है कि आरंभ से बिंदु ए तक, आरंभ से बिंदु ए तक का वस्तु का त्वरण कितना है। अब ए आपका कहाँ पर है क्वेश्चन भैया, आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण कितना है। आरंभ आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है।
ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। आरंभ से ए तक वस्तु का त्वरण कितना है, ठीक है। आरंभ से ए तक वस्तु का त्वरण कितना है ये हमको पूछ रहा है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वेग क्या है 0, यहाँ पर क्या है वेग 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या वेग में कोई परिवर्तन हुआ, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखो एक समान वेग से वस्तु गई है, 0 से 1 सेकंड के बीच में वस्तु का वेग क्या है, एक समान है। जहाँ पे वेग एक समान होता है ना, जहाँ पे दोस्तों वेग एक समान होता है वहाँ पे त्वरण क्या होता है, 0 होता है, मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, वेग एक समान है। अगर यही वेग में परिवर्तन हुआ होता तो त्वरण उत्पन्न होता। तो आरंभ से ए तक वस्तु का त्वरण क्या है, 0 है। आरंभ से ए तक वस्तु का त्वरण क्या है, 0। तो ये लिख दे इसको, आरंभ से ए तक वस्तु का त्वरण क्या है दोस्तों, त्वरण क्या है, 0 है। त्वरण क्या है, 0 है। अब बताओ एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया था, लगाने में मज़ा आया कि नहीं। ग्राफ वाले क्वेश्चन दोस्तों एकदम दिल गदगद कर देंगे, आपको लगाओगे एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, धुआंधार तरीके से मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो मैं इसको बनाया हूँ, यहाँ पे आपको कह रहा कि जो आप इसको सॉल्व करना है ना, उसके बाद आपको एक ग्राफ बना देना है। अब दोस्तों ये जो ग्राफ बनाना है, देखो कैसे बनाना है। आप देख रहे हो कि 0 से 1 सेकंड के बीच में वस्तु की जो वेग है, वेग क्या 20 मीटर पर सेकंड है। तो आपको ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में आपको सेकंड यहाँ पे रखना है, सेकंड, और वेग को यहाँ पे रख देना है। तो इसका मतलब है कि आप जो ग्राफ खींचोगे वह ग्राफ किसके बीच खींचे हो, वेग और समय के बीच। तो ये ग्राफ कहलाएगा वेग समय ग्राफ कहलाएगा। क्या दोस्तों कहलाएगा, वेग समय ग्राफ कहलाएगा। इस वेग समय ग्राफ में आप देख रहे हो कि यहाँ पे समय हो गया, समय यहाँ पे 0 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4, ऐसे बढ़ता जाएगा 4, और यहाँ पे आपका आगे 5 जाएगा। ये देखो मान लो ये वाला आपका, अच्छा ये कहाँ हुआ, ए 0 1 2 3, ठीक है 4, और एक और ले लो, ये ऐसे ऐसे ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या देख रहे हो कि 0 से 1 सेकंड के बीच में वस्तु का जो वेग है, 0 से 1 सेकंड के बीच में, 0 से 1 सेकंड के बीच में, देखो 0 से 1 सेकंड के बीच में वस्तु का जो चाल है वह क्या है, या वेग क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड। देखो 0 से 1 में क्या है, यहाँ देखो ये 20 मीटर पर सेकंड ये हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि 1 से 3 सेकंड के बीच में 0, तो 1 से 3 सेकंड के बीच देखो, 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 1 से 3 सेकंड के बीच में उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब जहाँ पे 20 है वहीं का वहीं वो पड़ा हुआ है, ठीक ना। 1 से 3 सेकंड के बीच में उसका वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। देखो ये देखो 0 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 0 देखो 1 से कहाँ पे, 1 से 3 सेकंड के बीच में, 1 से 3 यहाँ पे ना, 1 से 3 सेकंड के बीच में, 1 से 3 सेकंड के बीच ये हुआ। 1 से 3 सेकंड के बीच में वस्तु का वेग क्या है, 0 है। उसके बाद दोस्तों क्या हो जा रहा है, मतलब पहले 20 था, ठीक है, 20 के बाद वस्तु रुकी है, पहले 20 मीटर पर सेकंड से गई फिर रुकी है, उसके बाद उसका वेग घट गया, मतलब माइनस में चला गया। माइनस में कब चला गया, फिर 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में उसका वेग क्या हो गया, 10। तो 3 यहाँ पे है और 5 आपका यहाँ पर है, ठीक ना। 3 यहाँ पर दोस्तों और 5 आपका यहाँ पर है, तो 3 से 5 के बीच में उसका वेग क्या हो जा रहा है, देखो माइनस में 10, माइनस में 10, देख लो यहाँ पे माइनस में 10, यहाँ पे माइनस में 10 हो जा रहा है। तो ये ग्राफ आपका क्या दिखा रहा है, वेग समय ग्राफ दिखा रहा है। ये वेग समय ग्राफ कहाँ से बनाया गया, वेग समय ग्राफ विस्थापन समय ग्राफ से जो डाटा हमको मिला उस डाटा से हमने ये ग्राफ बनाया। फिर से इसको समझते हैं कि 0 से 1 सेकंड के बीच में वस्तु का वेग 0 से 1 सेकंड के बीच में कितना है, 20 है। तो ये उसके बाद क्या है, 1 से 3 सेकंड के बीच में, ये 1 से 3 सेकंड के बीच में ये वाला देखो वस्तु का वेग क्या है, 0 है। फिर 3 से 5 सेकंड के बीच में -10 हो जाता है ये वाला। ये दोस्तों इस तरीके से ग्राफ आपके सामने बन के तैयार हुआ। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने केवल और केवल पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने अभी धीरे धीरे आने वाले हैं। हर एक सवाल का बढ़िया तरीके से एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। मैं साइड होता हूँ, सवाल वीडियो को रोक करके हर बढ़िया तरीके से इसको आपको नोट कर लेना है। दोस्तों आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है ये। वैसे आपके सामने यहाँ भी क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो आपको क्या लिखा हुआ है कि निम्नांकित चित्र में एक साइकिल सवार, वाह वाह वाह, साइकिल सवार
आप भी साइकिल चलाते हो दोस्तों, साइकिल चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है, उससे एक्सरसाइज मस्त होती है ना, साइकिल चलाया करो। तो एक साइकिल सवार का समय दूरी, देखो समय दूरी, यहाँ पे समय है, यहाँ पे दूरी है, तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा, दूरी समय ग्राफ कहलाएगा। समय दूरी ग्राफ यानी टीएस ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए, क्या गणना करने को कह रहा है कि साइकिल सवार का महत्तम वेग, महत्तम मतलब होता है सबसे ज़्यादा, कि साइकिल सवार का सबसे ज़्यादा वेग कौन से समय अंतराल में होगा, मतलब साइकिल सवार का वेग जो है वह किस वाले में सबसे ज़्यादा होगा। दोस्तों समझो, यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ से 0 है, यहाँ पे आपका क्या है 0, 0 से 1, 1 से 2, आप देख रहे हो 0 से 2 सेकंड तक उसकी चाल क्या है, एक समान है। अच्छा चाल मैंने क्यों बोला, मैंने दोस्तों चाल क्यों बोला, क्योंकि दूरी समय ग्राफ में जो ढाल होता है वही ढाल दोस्तों चाल होता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण। तो ये ढाल है, ये ढाल क्या बताएगा, चाल बताएगा। आप दोस्तों देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक जो जाता है इसका जो मतलब यहाँ पे देखो 2, इसको मैं अगर हल्का सा आपको डॉट डॉट लाइन कर दूँ तो डॉट डॉट लाइन मुझे कर भी देना चाहिए, लेकिन मैं ग्राफ बनाते समय उसमें ध्यान नहीं दिया। आपका देखो ये देख रहे हो ना, ये देखो ऐसे, तो ये दोस्तों 2 आया ना, 0 से 2 सेकंड के बीच में 20 मीटर गया है, जबकि 2 से 3 के बीच में एकदम ठहरा हुआ है, एकदम विराम कर रहा है, विरामावस्था में है, ठीक है, आराम कर रहा है, रेस्ट में आ गया है। कब, 2 से 3 सेकंड के बीच, 2 से तीसरे सेकंड के बीच में ये क्या है दोस्तों, रेस्ट में है। ये क्या है, रेस्ट में है। आप देख रहे हो ना, 2 से 3 सेकंड 2 से 3 हुआ, लेकिन वो 20 का 20 है पड़ा है, ठीक है। और देखो और क्या है दोस्तों, और उसके बाद क्या है कि जैसे ही वह चौथे से 5वें सेकंड में, यहाँ पर देखो ये 5वां सेकंड यहाँ पर है, ये देखो मैं इसको ऐसे मिलाता चला आता हूँ, देखो ये यहाँ पे, और मुझे इसको है ऐसे ऐसे से मिला देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ग्राफ दोस्तों ऐसे ही बना होता है, आपका ग्राफ पेपर अगर लोगे ना आपको इसी मिलेगा, वैसे सब ना ग्राफ पेपर भी बनाया करो। ग्राफ पेपर बनाओगे बहुत मस्त बनेगा, अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ काम किया है। ऐसे बनाओगे थोड़ा कम मज़ा, देखो ऐसे देख रहे हो लाइन टेढ़ी पड़ी जा रही है, उसमें एकदम मस्त ग्राफ बनेगा। तो आप दोस्तों क्या देख रहे हो कि इसके बाद 3 से 5 मतलब 2 सेकंड, देखो 1 सेकंड ये वाला, 1 सेकंड ये वाला, तो 2 सेकंड में वह कितना जाता है, देखो यहाँ पे 40 दोस्तों यहाँ पर है, ये यहीं पे है, इसका मतलब 35 जाता है, ये 30 है, ये 40 है, बीचवा में मतलब 35। तो आप दोस्तों देख रहे हो कि 0 से 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड में कितना गया, 20 मीटर गया, मतलब 20 मीटर गया, मतलब इसका चाल कितना है 20। जबकि दोस्तों ये 3 से 5 के बीच में केवल 15 गया। तो सबसे ज़्यादा चाल इसका कब आया, सबसे महत्तम चाल जो आया वह किस में आया, इसमें वाले में आया। तो महत्तम चाल क्या हो जाएगा भैया, हम लोग क्या निकालते हैं, क्या पूछा हुआ है, साइकिल सवार का महत्तम वेग, महत्तम वेग। तो महत्तम वेग, अब बताओ महत्तम वेग में हम लोग कौन सा लें, ये वाला लें, ये वाला लें, ये वाला लें। आपको अगर ये सर यही वाला, क्योंकि 20 गया है तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ये वेग बराबर विस्थापन बटा समय या दूरी बटा समय बतिया क्या होता है, ठीक है। तो दूरी बटा समय, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विस्थापन बटा समय, ताकि वेग लिखा हूँ ना विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कितना होता है भैया, 20 होता है, समय कितना लगता है 2 सेकेंड। तो दोस्तों आपका क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। आगे क्या कह रहा है, संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल, संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। और आप बढ़िया से जानते हो कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, होता है ना भैया, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना हो रहा है, देखो यहाँ से आ गया 20, यहाँ पे रुका हुआ है, फिर गया 15, यानी 20 + 15, तो आपका 20 + 15 बटे समय। देखो यहाँ से टोटल समय कितना है, आप कहोगे सर 5, 20 × 15 35 बटा 5, कितना आ गया 7 मीटर प्रति सेकेंड। उसका ये क्या आ गया दोस्तों, औसत चाल आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया भैया, तो किलोमीटर प्रति घंटा मात्रक है, देखो यहाँ पे घंटा है ना, घंटा है यहाँ पे, और यहाँ पे किलोमीटर है, तो मात्रक अपना चेंज होगा ही करेगा। मैंने मात्रक चेंज नहीं किया, बहुत बड़ी गलती किया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
चलो भाई, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का सफाया हो गया ना, एकदम आसान तरीके से, मज़ा आ गया। चलो भाई, मैं साइड हुआ, एकदम बढ़िया तरीके से इसको नोट कर डालो। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपके सामने ना तीसरा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, देख रहे हो, ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे तो मैं बनाया ही फिगर, आपके सामने क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो पढ़ो, आप पढ़ो, देखो आपको खुद ही मिलेगा। लिखा हुआ है दोस्तों, यक्ष अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। समय वेग ग्राफ, यहाँ पे देखो समय है, यहाँ पे वेग है, तो इसको बोलेंगे हम लोग समय वेग ग्राफ या वेग समय ग्राफ बतिया कहे। आगे कह रहा है प्रदर्शित है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या पूछ रहा है आपसे, त्वरण पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, त्वरण। त्वरण समझो भैया, त्वरण दोस्तों क्या होता है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जीरो है, ये आपका समय दिया हुआ है। समय दोस्तों बढ़ रहा है तो वेग देखो कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, जो वेग बढ़ रहा है, अच्छा वेग तो हाँ, समय वेग जो ग्राफ होता है, ग्राफ का जो ढाल है वही ढाल आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। समय वेग ग्राफ का ढाल दोस्तों क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। मैंने कई बार बताया है, समय वेग ग्राफ का जो ढाल है वही ढाल क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ये दोस्तों ये जो ढाल है ना, यही ढाल क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ मिला दें, एकदम भैया कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए मिलाने पर, मैंने मिला दिया। जैसे दोस्तों मैंने मिलाया, यहाँ पे मान लेता हूँ ये कोण थीटा है, ठीक। अच्छा अब जरा मुझे बताओ भैया कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, आप कहोगे सर 2, 2 4, 2 6। अगर दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 6 होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 6 होगा। तो अपने को ये ढाल चाहिए, ये ढाल, यही ढाल क्या बताता है, त्वरण बताता है। तो ढाल मतलब ए ढाल बोले तो tan थीटा, ए बराबर tan थीटा, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, ये वाला लंब बोले तो 6, आधार ये वाली तो क्या, tan बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ए बराबर लंब की जगह पे 6, आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक देख लो, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोस्तों आपका तोड़ा गया, यानी आपका ये पहला सवाल हाजिर हो गया। देख रहे हो कितना आसान है। बस आपको ये पहले से पता है कि वेग समय के बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसका जो ढाल होता है वही ढाल त्वरण कहलाता है। और त्वरण बराबर हम लोग लिख सकते हैं ढाल यानी tan थीटा, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब की जगह यहाँ पर 6, आधार की जगह यहाँ पे 4। हमने काटा पीटा, अपने आप दोस्तों आंसर आया। अच्छा दूसरे में क्या पूछ रहा है, दूसरे में दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि 0 से 4 सेकंड के बीच चली गई दूरी। लो भैया 0 यहाँ पे है, 4 सेकंड यहाँ पर है, अब इनके बीच चली गई दूरी। अब दोस्तों देखो कमाल की बात, मैंने आपको बताया है कि वेग समय ग्राफ जब आप खींचते हो उसका जो घिरा हुआ भाग होता है ना, वही घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है आपका, दूरी या विस्थापन कहलाता है। तो घिरा हुआ भाग देखो भैया कहाँ से कहाँ तक है, ये घिरा हुआ भाग आपका 0 से 4 सेकंड ना, यहाँ से यहाँ तक का घिरा हुआ भाग। तो दोस्तों ये जो घिरा हुआ भाग है, इस घिरे हुए भाग में आपको बोले तो ये वाला पूरा मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया निकालोगे ना तब आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो मैं एक लाइन लिखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ओ ए, यहाँ पे लिख देखा OABCD, ठीक ना, OABCD का क्षेत्रफल क्या लिख दे, तो घिरे क्या आपने पूछा हुआ है 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी, तो चली गई दूरी बराबर चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों कि OABCD का क्षेत्रफल, ठीक ना, OABCD का क्षेत्रफल। अब आप क्षेत्रफल में देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिभुज है। और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, आयत है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, प्लस दोस्तों आयत का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला होता है ना, प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 1/2। अब बताओ आधार नहीं पहचान पाओगे का? एकदम दोस्तों, आधार यहाँ से यहाँ तक का है 4, ठीक है। ऊंचाई क्या है 6 प्लस लंबाई इसकी क्या है यहाँ से यहाँ तक 2, चौड़ाई क्या है 4। बताओ 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 12 प्लस 4 दूनी 8, 12 8 20 मीटर। लो दोस्तों आपका आंसर आ गया। दोस्तों देखा आपने, दो जो हम लोग ने ग्राफ में पढ़ा हुआ है ना जो चीज़ें, वही चीज़ें यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाने में काम आ रही हैं। अगर आपने 42 मिनट वाला वीडियो देखा हुआ है ग्राफ वाला, तो यकीन मानो आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ पा रहा होगा। ये दोस्तों जो मैंने लिखा हुआ ना, चली गई दूरी जो होता है वह वेग समय ग्राफ का घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल। ये घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया। घिरे हुए भाग के क्षेत्रफल में यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक आयत है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल का मान रखा। क्यों दोस्तों मान रखा? अपने आप आंसर फाट के आ गया। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से दोस्तों हमने 3 क्वेश्चन लगा दिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, मैं साइड हुआ हूँ भैया, बढ़िया तरीके से हम नोट कर ला लो। दोस्तों चौथा क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, फिगर आपके सामने यहाँ भी आया है। ठीक है, यहाँ पे फिगर दोस्तों आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ पे बुक में देखना पड़ता है, इसलिए मुझे फिगर तो बनाना भाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिगर बनाऊँगा नहीं तो समझाऊँगा कैसे? ठीक है, तो इसलिए फिगर बनाना जरूरी है मेरे लिए। तो दोस्तों आपको कह रहा कि चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए। अच्छा, समय वेग ग्राफ है कि नहीं? देखो यहाँ पे समय है, यहाँ पे वेग है, इसका मतलब है कि ये समय वेग ग्राफ है। ठीक, अच्छा अब आपसे पूछ कहा रहा है, इसमें समय वेग ग्राफ से पूछ रहा है आपसे कि 0 से 10 सेकेंड तक औसत त्वरण, 0 से 10 सेकेंड तक औसत त्वरण। अब देखो 0 से 10 सेकेंड कहाँ है? लो ये है भैया 0 से 10 सेकेंड। ये है दोस्तों आपका 0 से 10 सेकेंड। अब इसमें क्या पूछ रहा है? त्वरण पूछ रहा है। आप अच्छे से जानते हो, अभी इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया कि अगर वेग समय ग्राफ बनाएं, हम लोग किसका ग्राफ बनाएं? वेग समय ग्राफ बनाएं, तो ये जो ढाल होता है वही ढाल क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो दोस्तों आपका वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वही त्वरण कहलाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। ठीक, त्वरण ए बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी अंतिम वेग बोले तो v2 माइनस v1 बटा समय को मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा टी। ये भी चल जाएगा। ठीक है, या फिर वही ढाल लंब बटा आधार करके लगाते तब भी चल जाता, तो मैं ये लगा दिया। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर ये प्रारंभिक वेग है, ये इसका अंतिम वेग है। प्रारंभिक वेग क्या है? 0, अंतिम वेग क्या है? 2। ठीक है, तो a बराबर अंतिम वेग क्या है इसका? 2 माइनस प्रारंभिक वेग क्या है? 0। यहाँ से यहाँ के बीच का समय क्या है आपका? 10। समय क्या आपका? 10। तो 2/10, 2/10 का मतलब 0.2 क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोस्तों आपका क्या आ गया सर? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या? त्वरण। बताओ भैया आसान है कि नहीं? अरे भैया त्वरण की परिभाषा है ए बराबर v2 माइनस v1, यानी डेल्टा वी बटा डेल्टा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग क्या है? v2, प्रारंभिक वेग क्या है? v1 बटा डेल्टा टी। तो v2 जगह यहाँ पे 2, भैया देखो इसके सामने ये 2 है ना, इसके सामने ये 2 है। प्रारंभिक वेग यहाँ पर है, प्रारंभिक वेग यहाँ पे, अंतिम वेग यहाँ पे, समय कितना? यहाँ से यहाँ तक। ये तो दोस्तों पहला सवाल हो गया। अब इसमें दूसरे वाले में क्या पूछ रहा है कि 40 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन। लो भाई 40 सेकंड कहाँ? यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक अपने को दूरी और विस्थापन चाहिए। तो दूरी और विस्थापन आपको पता है ना कि वेग समय ग्राफ अगर बना है तो उस ग्राफ का जो घिरा हुआ भाग है, देखो ये घिरा हुआ भाग है, ये आपका घिरा हुआ भाग है। ये क्या है? घिरा हुआ भाग है। ये आपका क्या है? घिरा हुआ भाग है। यही घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? दूरी या विस्थापन कहलाएगा। ठीक है ना, दूरी या विस्थापन कहलाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो अब देखो मैं देखता हूँ यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है ना इसे, यहाँ पे ये आपका यहाँ से यहाँ तक कोई त्रिभुज बन गया। अब कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे, पूरा ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो क्या लिखता हूँ मैं? हम लोग क्या लिखते हैं भैया? 40 सेकंड में चली गई दूरी, 40 सेकंड में चली गई दूरी बराबर, तो दूरी बराबर। अच्छा यहाँ पे कुछ मैंने फिगर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं भी नाम नहीं रखा हूँ, तो नाम नहीं रखा हूँ तब भी समझ जाओगे भैया, ऐसे समझ जाओगे। देखो 2
2 गुणे यहाँ पे ओ ए बी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे समझो बी है, 2 गुणे ओ ए बी का क्षेत्रफल 2 गुणे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ ए बी, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल मतलब ये ओ ए बी समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके 2 से गुणा कर दो कि यहाँ तक क्षेत्रफल आ गया, प्लस ओ ए बी हो गया तो सी डी ए बी सी डी ई यहाँ पे एफ रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सी डी ई का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे समकोण त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल। चलो भैया देखो क्या हो जाएगा, 40 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 2 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, भूल गए क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है, आधार यहाँ से यहाँ तक 10 है, ऊंचाई क्या है यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2, ठीक है। प्लस दोस्तों प्लस ये वाला 2 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार बोले भैया तो ये वाला 20 10 30 मतलब 10 है, गुणे ऊंचाई बोलो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, मतलब वही है दोस्तों जो फिगर इसमें वही फिगर इसमें। 2 2 गया 10 दूना 20 प्लस 10 दूना 20, अरे 20 40 मीटर, और ये लो भाई 40 सेकंड में 40 मीटर, दोस्तों कितना आया 40 सेकंड में 40 मीटर, ठीक है। अच्छा विस्थापन भी पूछा हुआ है, अच्छा बताओ विस्थापन का हो जाएगा, विस्थापन जरा देख करके बताओ। विस्थापन दोस्तों आप लोग देखोगे कहोगे रे सर प्रारंभिक बिंदु यही लाइन पे, अंतिम बिंदु यही लाइन पे, देखो जरा देखो प्रारंभिक बिंदु यही लाइन पे, अंतिम बिंदु यही लाइन पे, तो क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या हो गया 0 हो गया, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों एक पर है तो विस्थापन का हो गया 0 हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अभी 4 क्वेश्चन का सफाया किए हैं, कितने क्वेश्चंस का 4 क्वेश्चंस का सफाया हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसको मिटा उठाएं एकदम दोस्तों मिटाते हैं, ठीक है। अब मज़ा आ रहा होगा आपको, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सर कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब क्वेश्चन टफ है लेकिन मज़ा आ रहा है, ठीक है। दोस्तों देखो क्लास 11th की जो स्टार्टिंग की जो हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, याद करो, यानी अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आने लगा तो ये पक्का मानो कि आप बहुत अच्छे रास्ते पर निकल पड़े हो, बहुत अच्छे रास्ते पर निकल पड़े हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझने का भरपूर प्रयास करिए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के कक्षा 11 के फिजिक्स इतना अधूरी है जितना कि खाना बनाओ उसमें नमक ना डालो, ठीक है। खाना बनाओ उसमें नमक ना डालो, अब सोच लो क्या स्वाद रहता है, वही स्वाद आपका रहेगा अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे तब। दोस्तों आपके सामने 5वां क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा है कि इस पर ग्राफ बनाना नहीं है, मुझे फ़ायदा है, नहीं तो वीडियो को रोकता था, ग्राफ बनाता था तब जाके वीडियो को चालू करता था। तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा कि एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा की अनुदिश से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। इस वस्तु का समय वेग ग्राफ बनाइए। वाह भाई, ग्राफ बनाने को कह रहा है, तथा इस ग्राफ से निम्नलिखित की गणना कीजिए। किसकी गणना करना भैया? वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग, प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी और इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग। 3 चीज़ पूछा हुआ है, ठीक है। तो अपने को करना क्या दोस्तों, अपने को ना पहले एक ग्राफ बना देना है, ठीक है। क्या कर देना है, एक ग्राफ बना देना है। देखो ग्राफ कैसे बनाना है, ये देखो 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 जरा देखो हमें क्या हुआ है। सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना है, वेग। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु विराम से मतलब यहाँ से चलना शुरू करती है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक का है ना, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा दोस्तों यहाँ पे एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। अब देखो जो वहाँ पे आपको लिखा हुआ है
8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 सेकेंड स्क्वायर में 8 मीटर, 2 सेकेंड में 16 मीटर, 3 सेकेंड में 40 मीटर, 4 सेकेंड गलत मोड़ दिया क्या मैं, पहले सेकंड में 8 मीटर, दूसरे सेकंड में 16, तीसरे सेकंड में 24, चौथे सेकंड में 32, पाँचवें सेकंड में 40। वाह क्या बात है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जो होना चाहिए ना, देखो 8 दूनी 16, थोड़ा ऊपर करेगा, थोड़ा सा दोस्तों ऊपर करता हूँ, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। ठीक है, तो पहले सेकंड में कितना गया, यहाँ देखो एक सेकंड में 8 मीटर, दूसरे सेकंड में 16 मीटर, तीसरे सेकंड में 24 मीटर, ठीक है, चौथे सेकंड में 32 मीटर, पाँचवें सेकंड में 40 मीटर। ये आपका कुछ इस तरीके से इसको मिलाते जाओ भाई, एकदम सीधी रेखा दोस्तों मिलेगी। देखो ये यहाँ सीधी रेखा मिल गई। अब भली से बतिया थोड़ा मोड़ा मेरा टेढ़ा बन गया है, उस टेढ़ेपन पे मत आओ, ठीक है। मैं लाइन कोई एकदम कोई स्केल वगैरह के थोड़ी खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों ग्राफ बन गया। तो अब ग्राफ बन गया है तो आपसे क्या कह रहा है, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग। तो 5 सेकंड बाद वेग आपने समझ ही गया है कि 5 सेकंड बाद वेग, देखो पहले सेकंड में 8 मीटर वेग है, 8 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में 16, तीसरे में 24, चौथे में 32, पाँचवें में 40। तो डायरेक्ट लिखे कहाँ, तो डायरेक्ट लिखे दोस्तों कि 5 सेकंड बाद वस्तु का जो वेग होगा, 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग, 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग वह कितना हो जाएगा भैया, 40 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे अगर ज़बरदस्ती गति का समीकरण लगा करके करोगे तो भी लाओगे। गति का समीकरण अगर लगा के करना चाहते देखो कैसे, v बराबर u प्लस ए टी। तो अपने को क्या पूछा है, v पूछा हुआ पहले सेकंड में क्या हो जाएगा, v का मान पूछ रहा है, u का मान 0, देखो लिखा ना विराम से, विराम मतलब होता है 0, u का मान 0 प्लस a का मान आपको कितना है, a का मान है 8, t का मान 1, बताओ v का मान क्या आया 8। तो दूसरे सेकंड में v का मान 16, तीसरे सेकंड में v का मान 24, चौथे सेकंड में v का मान 32, पाँचवें सेकंड में v का मान 40। इतना झुआ भर करते इसको वैसे ही समझ गए, ठीक है, ग्राफ से वैसे ही समझ गए हम लोग, ठीक है। तो क्या जरूरत है गति का समीकरण लगाने का, हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोस्तों ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे कह रहा है प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अब बताओ 5 सेकंड में चली गई दूरी, इसको 5 को इसको मिलाओगे तो ये आपका घिरा हुआ भाग आ गया। इस घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो आपको जो दूसरा पूछ रहा है 5 सेकंड में चली गई दूरी, क्या लिख दिए भैया, 5 सेकंड में चली गई दूरी, 5 सेकंड में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज है ओ ए बी का क्षेत्रफल। और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार बोले तो ओ बी, ऊंचाई बोले तो ए बी। वाह क्या बात है। अब देखो दोस्तों 1/2 ओ बी का मनवा कितना है 5, ए बी का मनवा कितना है 40, 2 से काटोगे तो 20, 20 पंचे 100 मीटर दोस्तों ये क्या आ रहा है, इसका दूरी आ रहा है। कितना आ रहा है ये, 100 मीटर इसका दूरी आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत एकदम नहीं दोस्तों, दिक्कत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होना चाहिए। तीसरे में क्या पूछा हुआ है, इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग, इस अंतराल में वस्तु का क्या पूछ रहा है, औसत वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो औसत वेग भैया हम लोग कैसे निकालेंगे, इस अंतराल में आपसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का औसत वेग पूछ रहा है। अब हम लोग औसत वेग देखो कैसे निकालते हैं। औसत वेग हमारा क्या होता है, ठीक है, इस अंतराल में बोले तो 0 से 5 में औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन, ठीक है। वेग पूछा जा रहा है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये ना, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। चलो औसत वेग बराबर, तीसरा औसत वेग हमसे पूछ रहा है, तो औसत वेग इस समय अंतराल मतलब 0 से 5 या 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में औसत वेग का फार्मूला पहले लिखते, प्यारा फार्मूला, कुल विस्थापन बटा कुल समय,
कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना हुआ? आप कहोगे सर 40। कुल समय कितना लगा? अपने को 5 सेकंड लगा। 5 अट्ठे 40, 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड दोस्तों, ये क्या आ गया? अच्छा, कुल विस्थापन, एक मिनट यार, औसत वेग अपने को पूछ रहा है ना। औसत वेग, कुल विस्थापन अपने को क्या आया भैया? दूरी या विस्थापन अपने को क्या दिखाता है? ये 40 जो आया है, 40 तो वेग है। 40 भैया देखो, 40 मीटर पर सेकंड, ये तो वेग है। मुझे दूरी या विस्थापन, ये दूरी या विस्थापन दिखा रहा है कौन? 100। दूरी या विस्थापन कौन दिखा रहा है? 100 दिखा रहा है भैया। ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ का क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है? दूरी या विस्थापन कहलाता है। और दूरी या विस्थापन कितना हमने निकाला? 100/5 कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड हो गया ना दोस्तों। इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन लगा लिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, छठवां वाले क्वेश्चन पर। और छठवें वाले क्वेश्चन में दोस्तों ग्राफ बनाया है। उस ग्राफ को पहले मुझे बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए करता हूं। पहले मैं साइड हो जाऊं, वीडियो को रो करके बढ़िया तरीके से, धुआंधार तरीके से नोट कर लेना भाई। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। और इधर भी, और इधर तो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। देख रहे हो ये ग्राफ, देख के डर लग रहा होगा, थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों डरना नहीं है। डर के आगे जीत है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, कोशिश करना है, ठीक है। कोशिश करने से चीज़ें आसान होती हैं, ना कि डरने से। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले इसको सुन लो। पहले जब क्वेश्चन में सुने रहोगे तब तो आपको पता चलेगा ना, हाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वैसे आपको क्वेश्चन सामने दिख ही रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। अग्रांकित चित्र में एक धावक का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। समय वेग ग्राफ, देखो समय और वेग, समय ग्राफ, समय वेग ग्राफ हो गया। प्रदर्शित ग्राफ से गणना कीजिए कि 16 सेकंड में, यहाँ पे 16 सेकंड दोस्तों, 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर है। 16 सेकंड में धावक जो अपनी यात्रा से कितनी दूर, मतलब कितना दूरी तय किया हुआ है, ठीक है। यह भी गणना कीजिए कि t बराबर 11 सेकंड में धावक का त्वरण क्या है। दोस्तों ये कमाल का सवाल है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकालना है। क्या करना है? पूरा एरिया निकालना है। और जो एरिया निकालोगे वही एरिया आपका क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा, दूरी या विस्थापन कहलाएगा। जो एरिया निकालोगे वही एरिया क्या कहलाएगा? दूरी या विस्थापन कहलाएगा। समझना भैया ज़रा ध्यान से। तो हमको क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकालना है। अब यहाँ मेरे पास एक और कलर होता है ना, तो मैं मजा दिला देता आपको, लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं। समझो भाई ज़रा, देखो हमको करना क्या है, डायरेक्टली इसका एरिया पूरा निकाल सकते हैं क्या? एकदम नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, इसको देखो ये यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो ये आपका देखो, ये आपका पूरा एक बन गया है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का फिर आप देख लो यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ, ये देखो ये, ठीक। अब ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो यहाँ से देखो, पहले ये एरिया, फिर ये वाला एरिया आपका आयत वाला एरिया, ठीक है। फिर अगर इसको यहाँ से यहाँ मिला दोगे, ये आपका त्रिभुज वाला एरिया। वाह क्या बात है भाई। उसके बाद देखो ये वाला दोस्तों, ये वाला जो है आपका, ये आपका आ जाएगा किसी आयत का एरिया, फिर यहाँ पे किसी आयत का एरिया। तो इतना आप निकालोगे तो यही आपका क्या कहलाएगा? यही आपका दूरी या विस्थापन कहलाएगा। तो दूरी दोस्तों यस बराबर 16 सेकंड तक, 16 सेकंड यहाँ तक है ना, यहाँ तक पहुँचे, 0 से शुरू किए 16 सेकंड तक पहुँचे। पूरा जो आपका ग्राफ का एरिया निकालना है, वही ग्राफ का घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल, वही क्या कहलाएगा? दूरी या विस्थापन कहलाएगा। तो आपका दूरी या विस्थापन डायरेक्ट लिखता हूँ भाई दोस्तों, यस बराबर क्या हो जाएगा? अब ये देखो, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? 2, आधार क्या है? 2, ऊंचाई क्या है? यहाँ से यहाँ तक 8, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8 प्लस इसका क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल को क्या फिगर है? ये आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2 से लेकर के 10 तक दोस्तों, 2, 4, 6, 8 कितना हुआ? 8 लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई इसको मान लो, यहाँ से यहाँ तक 8 प्लस दोस्तों ये वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार ये वाला कितना है? 10, 2, 12, 2 है। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई बोले यहाँ से यहाँ तक, ये देखो भाई, ये 4 है, ये 8 है, तो 4, 4, 8 कितना हुआ? 4 हुआ। प्लस ये वाला एरिया, ये वाला, तो ये क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आप इसको मान लो, इसको अगर आप मान रहे हो तो ये कितना हो गया? 4। ये कितना है? 4 गुणे चौड़ाई कितना है? 2।
प्लस ये वाला आपको क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई इसको मानोगे तो 4, चौड़ाई मानोगे तो 2 और 2 4। इसी को सॉल्व करो दोस्तों। ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए। 2 से छटका दिए, ठीक है। तो यस बराबर आपको क्या मिला, यहाँ पे केवल दोस्तों मिला 8 प्लस 8 8 64 प्लस 2 से छटका दिए तो आपको क्या मिला, 4 मिला प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 चौके 16, ठीक। तो 16 16 8 16 8 24, 24 4 28, 28 8 36। तो यस बराबर 36 प्लस 64, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100 मीटर। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। कितना मीटर है, 100 मीटर। देख लो भाई आपका 100 मीटर आंसर आया भी है। तो दोस्तों आपका आंसर कितना है, 100 मीटर। आपको दोस्तों केवल देखने में डर लग रहा था, ठीक है। बस फिगर देखो कौन सा फिगर है, बस वही समकोण त्रिभुज आयत, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। समकोण त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने, आपका आंसर आ गया। आगे दोस्तों क्या कह रहा है कि 11 सेकंड पर धावक का त्वरण। अब देखो भैया 11 सेकंड, 10 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, तो 10 11 इसी के बीच में है ना 11 वाला। तो आप देख रहे हो 11 सेकंड पहले यहाँ पे था 10 सेकंड पर, फिर 12 सेकंड पर यहाँ पे आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया। तो वेग में परिवर्तन, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, जो समय लगेगा। तो ए बराबर पहले ये v1 हुआ, ये v2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया है ना। तो ये आपका कितना है v2 आपको कितना दिया है 4, कितना दिया है 4 माइनस v1 ये कितना भैया आपका 8 है, ये कितना है 8 बटे समय अंतराल कितना, ये सब क्रिया कितने समय में हुआ, 2 सेकंड में हुआ। तो a बराबर 4 माइनस 8 माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 बटे 2। तो a बराबर दोस्तों -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर क्या आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कोनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ है कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम दोस्तों आसान है, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर अब हम लोग आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 ये, और यहाँ पे भी आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। यहाँ से आप देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ कर रहा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में एक कार का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। लो भाई मैंने समय वेग ग्राफ लिखा है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका समय है, ये क्या है समय, और समय किस में है भैया, सेकंड में है, समय सेकंड में है। और ये आपका वेग है, और वेग का मात्रक तो आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। तो ये है आपका समय और वेग। आपसे पूछ कर रहा है कि कार का ए से बी के बीच त्वरण, ए कहाँ है, यहाँ पे है, बी कहाँ पे है, यहाँ पे है। कार का ए और बी के बीच क्या पूछ रहा है, त्वरण पूछ रहा है। तो दोस्तों त्वरण अभी हम लोगों ने सीखा हुआ है कि त्वरण ए बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v2 माइनस प्रारंभिक वेग v1 बटा समय अंतराल डेल्टा टी। तो ए बराबर v2, देखो यहाँ पे v1, यहाँ पे v2, यहाँ पे v1, यहाँ पे v2, यहाँ पे वेग कितना है 5, यहाँ पे वेग कितना है 2, ठीक है। तो v2 कितना है 2 माइनस v1 कितना है 5 बटा समय। तो यहाँ से यहाँ का समय कितना है 3, 5 में से 2 गया -3 बटा 3 कितना गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आपका त्वरण क्या आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो भैया यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या दोस्तों, कुछ यहाँ पे गलत हो गया लगता है हम लोग का। अच्छा देखो, ओहो देखो देखो कितनी बड़ी गलती हुई पता है। देखो जरा गलती क्या हुई है। ये आपका जो सेकंड है, देखो यहाँ पे जो है आपका वेग है 5 मीटर पर सेकंड, किस समय पर है 2 सेकंड पर है। यहाँ पे जो आया आपका वेग 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आपका 5 मीटर पर सेकंड है वेग, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है। तो 2 मीटर पर सेकंड कितनी पर है आपका 3 पर है, और 5 मीटर पर सेकंड कितनी पर है 2 पर है। तो समय अंतराल कितना हुआ, 1 हुआ ना, 1 हुआ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर मिला लो, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया ना आसान से। ये आगे आ गया आपका त्वरण आ गया। आगे क्या पूछा हुआ है, अंतिम 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। अंतिम 4 सेकंड, 1 सेकंड अंतिम वाला, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड।
ये देखो यहाँ पे ये हमें ये दूरी चाहिए, इसका हमें जो दोस्तों ग्राफ आया ना, इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लो, वही क्या आ जाएगा अपना दूरी या विस्थापन आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करते भैया, ये यहाँ से इसको भी मिला दें। अब दोस्तों मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, अब यहाँ से यहाँ मिलाने के बाद ये आपका आयत हो गया, ये आपका क्या हो गया त्रिभुज हो गया। और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो आपका अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी बराबर, अंतिम 4 सेकंड में, अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी, अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी, अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी, उसको मैं लिखता हूँ यस। यस बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखो 2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2, लंबाई बोले तो 2, चौड़ाई, चौड़ाई बोले तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 है प्लस, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया प्लस इसका क्षेत्रफल। ये क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 2। वाह क्या बात है, ये देखो 2 2 साथ छोड़ दिया, तो यस बराबर 2 दूना 4 प्लस 2 और 2 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, यस बराबर 4 2 6 मीटर। लो भैया आंसर आ गया। दोस्तों आप देख रहे हो सवाल आसान है। अब आपको ग्राफ के सवाल कैसे लग रहे होंगे, एकदम मस्त आसान लग रहे होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन तक हो गया। अब हम लोग आते हैं 8वें वाले क्वेश्चन पर। इसको बढ़िया तरीके से आप क्या करो, धुआंधार तरीके से एकदम नोट कर लो भाई। हाँ दोस्तों आपके सामने ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में 2 कारों ए तथा बी के जो एक ही क्षण पर एक ही दिशा में गति प्रारंभ करती हैं। देखो एक ही क्षण पर एक ही दिशा में गति प्रारंभ करती हैं, ठीक है ना। आगे कह रहा है का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है, ग्राफ से गणना कीजिए। समय दूरी ग्राफ इनका दिखाया गया है और आपको इस ग्राफ से निकालना है, का निकालना है वो नीचे कह रहा है। प्रारंभ में कार ए का कार बी से कितना आगे थी, जो कार ए है वह कार बी से कितना आगे थी, इसको ज़रा देखो भैया। तो कार आप लोग देख रहे हो यहाँ पे है ए और यहाँ पर है बी। तो ए आप देख रहे हो ए है 15 और बी है आपका 20, यानी जो आपका ए है वह 5 किलोमीटर क्या है आगे थी, 5 किलोमीटर ये क्या है आगे थी, ठीक ना। तो आपका प्रारंभ में कार ए कार बी से क्या थी 5 किलोमीटर आगे थी। तो कार प्रारंभ में दोस्तों जो प्रारंभ में कार ए कार बी से 5 किलोमीटर क्या थी आगे थी, 5 किलोमीटर आगे थी, ठीक है। अच्छा दूसरे में क्या कह रहा है, कौन सी कार तेज चल रही है, ठीक है। आपसे इसे पूछ रहा है कौन सी कार तेज चल रही है, ठीक है ना। तो कौन सी कार तेज चल रही है, तो कार का कौन सा तेज चल रहा है कौन सा स्लो चल रहा है, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वह कितने समय में कितना दूरी तय किया हुआ है, कितने समय में कितना दूरी तय किया हुआ है, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि कौन सा कार तेज चल रहा है कौन सा कार हमें स्लो चल रहा है, ठीक ना। कौन सी कार तेज चल रही है, ठीक है। तो हमें देखना है भाई, देखो हमारा कार जो बी है वह कितना गया है 20 गया है। कार बी जो है 20 किलोमीटर गया है, कितने समय में गया है 3 घंटे में गया है ना। तो कार बी की चाल हम लोग क्या लिखे, कार बी की चाल। तो कार बी की जो चाल है वह कितनी है, कार बी कितना गया 20 किलोमीटर गया है और कितने की चाल से 3 किलोमीटर की चाल से गया है ना। कार बी जो है देखो कार बी यहाँ पर है, कार बी कितना गया है 20 किलोमीटर गया, कितने की चाल कितने समय में 3 घंटे में गया है। जबकि दोस्तों ये 20/3 आ गया है। अच्छा कार ए की चाल, कार जो ए है कार ए की चाल अगर आप निकालोगे ना तो कार ए की चाल, तो कार ए कितना गया है 15 किलोमीटर गया है और कितने में, वही 3 में गया है, ठीक ना। कितने में गया है, वही हमारा 3 में जा रहा है ना। कार ए की चाल जो हमारा आ रहा है, कार ए की चाल देखो हमारा यहाँ से, ठीक है, यहाँ शुरू करता है कार ए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है
टोटल दोस्तों 10 है। ठीक है, कार ए देखो यहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ बोले तो ये वाला लाइन आप देखोगे 15 और यहाँ शुरू किया हुआ है, तो ये 15 और 10 ये कितना 15 यहाँ 5, मतलब ये गैप कितना है 10 का। तो 10 किलोमीटर जाता है कितने समय में? 3 घंटे में। ठीक है, 10/3 और 20/3, जाहिर सी बात है कि 20/3 बड़ा है और 10/3 छोटा है, मतलब कार बी की चाल कार ए की चाल से क्या है? ज़्यादा है। कार बी की चाल कार ए की चाल से क्या है? ज़्यादा है। आगे क्या पूछा हुआ है? कितने समय पश्चात तक किस स्थान पर कार बी कार ए को पकड़ लेगी? देखो, कार बी यहाँ से शुरू करती है, कार ए यहाँ शुरू करती है। आप देख रहे हो कार बी जाते जाते यहाँ पे पहुँची। ठीक है, कार ए जाते जाते यहाँ पहुँची, यहाँ पे दोनों लोग ये क्या हो गए? मिल गए। तो दोस्तों ये जो है आप देख रहे हो, अगर ये 1 घंटे ये 2 घंटे हैं तो बीच में कितना हुआ? 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे बाद जो है वह कार बी है, 1.5 घंटे बाद कार बी कार ए को पकड़ लेगी। 1.5 घंटे बाद कार बी कार ए को पकड़ लेगी। देख रहे हो, कुछ लगाना कुछ नहीं है, बस ग्राफ दे करके आंसर बताना है। ग्राफ दे करके आंसर बताना है। आपने क्या देखा? प्रारंभ में कार ए जो है कार बी से 5 किलोमीटर क्या थी? आगे थी। यहाँ पे देखो बी जो है ए से क्या है? 5 किलोमीटर आगे थी। ठीक है, और दूसरे में कह रहा है कार बी की चाल, तो आप बी देख रहे हो कितना गया है? 20 किलोमीटर गया है। कितने समय में? 3 घंटे में गया है। जबकि कार ए यहाँ से देखो यहाँ शुरू किया, यहाँ तक गया है, मतलब 15 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 5 किलोमीटर शुरू किया है, तो 10 किलोमीटर गया है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, मतलब कार बी की चाल कार ए की चाल से ज़्यादा है। फिर क्या पूछा है? जो बी है वह कितने समय ए को पकड़ लेगी? तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे कहाँ पे मिल गए? मिले कितने? 1.5 घंटे पर। 1.5 घंटे पर बी जो है ए को क्या कर लेगी दोस्तों? पकड़ लेगी। ठीक, चलो भाई, तो ये हो गया दोस्तों ग्राफ पर आधारित सवाल। ग्राफ पर आधारित सवाल हम लोग कितने लगा लिए? 8 सवाल। 8 सवाल दोस्तों जो भी रहे वह ग्राफ पे सवाल लगाए हैं, और ग्राफ पे सवाल 8 क्वेश्चंस लगाए हो ना। 8 क्वेश्चंस लगाने से आपका मनोबल जरूर बढ़ा होगा। अब दोस्तों 8 क्वेश्चन लगाने के बाद ना आप क्या करना कि आपकी किताब, अगर आपके पास किताब हो तो आपके पास किताब हो तो आप देखना कि इसमें क्या आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को जरूर लगाने का प्रयास करना। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब हम ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है बढ़िया तरीके से लगा ले जा रहे हैं। ठीक है, मुझे इतना भरोसा है दोस्तों कि आप लोग ना ग्राफ वाले क्वेश्चंस को ना बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम टपका सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इधर भी जो भी सवाल हैं वो वाले सवाल जो है पता है आपको ना भी, मतलब ग्राफ वाले नहीं है। ये अच्छी बात है आपके लिए ना, आपके लिए अच्छी बात है कि ये सब सवाल ग्राफ वाले नहीं है। ठीक है, चलो भाई, सवाल नंबर 9 आपके सामने आ गया है। कह रहा कि एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल अर्जित कर लेती है। कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको दूरी पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। हर एक बच्चा इस सवाल को उखाड़ सकता है। ठीक है, चलो भाई, तो सवाल नंबर 9, तो कोई भी दोस्तों क्वेश्चन हो, चाहे आसान हो चाहे टफ हो, क्वेश्चन में अपने को पहले क्या दिया हुआ ना उसको बड़े प्यार से लिखना होता है, बड़े प्यार से लिखते हैं। और देखो क्या दिया हुआ है, एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान तौर से विराम दिया हुआ है। दोस्तों विराम दिया तो यू मतलब जीरो, यू का है जीरो, कहा है कि आपको विराम दिया हुआ है। ठीक है, जब भी विरामावस्था मिल जाए समझो यू का है जीरो है। ठीक है, चलते हुए 25 सेकंड में आपको समय दिया हुआ टी बराबर क्या दिया हुआ है? 25 सेकंड में 180 किलोमीटर पर घंटा की चाल अर्जित कर लेता है। ये अंतिम वेग दिया है, v बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो समय दिया है सेकंड में, यहाँ पे दिया है घंटे में, हम इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड बनाएंगे, मीटर पर सेकंड बनाएंगे। दोस्तों देखो कैसे बनाते हैं, हमें 180 किलोमीटर है, किलोमीटर पर सेकंड को क्या बनाना है? मीटर पर सेकंड बनाना है। हम लोग क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर हमें मीटर पर सेकंड रहता, उसको किलोमीटर पर घंटा बनाना होता ना, तो हम लोग 18/5 से गुणा करते। किससे गुणा करते? 18/5 से गुणा करते। ठीक है, तो 18 दहा में 180, 10 और 10 × 5 = 50, तो v बराबर आपको मिल गया 50 मीटर पर सेकंड मिल गया, 50 मीटर पर सेकंड मिल गया। तो कह रहा है कि इससे समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, यस ज्ञात करना। दोस्तों अब बताओ यस हमें गति के पहले समीकरण में है नहीं,
दूसरे समीकरण में है यस, दूसरा समीकरण क्या है अपना, दूसरा समीकरण है दोस्तों यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो भाई यू तो पता है, टी पता है, लेकिन दोस्तों ए नहीं पता है, अपने को ए नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए को निकालेंगे। ए को निकालने के लिए कौन सा समीकरण लगाएंगे, पहला, ठीक है, पहला, ठीक है। तो गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से, तो पहला समीकरण क्या है दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी। तो v की जगह यहाँ पे, v की जगह यहाँ पे 50, v की जगह यहाँ पे क्या लिखना अपने को 50 बराबर u की जगह यहाँ पे 0 प्लस a, t की जगह यहाँ पे 25। तो 50 बराबर दोस्तों आ गया 25a। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a आ गया। अब लगाओ ना इसको, अब दोस्तों हम लोग इसको लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, इसको लगाते हैं अब इस वाले गति को समीकरण को, ठीक है। तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस चाहिए, यू की जगह यहाँ पे 0, टी की जगह यहाँ पे 25, 1/2, ए की जगह पे 2 और टी की जगह पे 25 का स्क्वायर, ठीक है। देखो कितना आसान कैलकुलेशन है दोस्तों, इतना आसान कि पूछो मत यार। देखो 0 का 25 में गुणा करोगे तो 0, ये देखो 2 2 छटक गया और 25 25 हम 625। तो यस बराबर 0 में 625 जोड़ोगे तो 625 हो जाएगा। तो 625 मीटर। मुबारक हो भाई, आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमने लगा दिया, कितना आंसर आ गया, 625 मीटर। चलो अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैं साइड दिया हूँ एकदम भैया, धुआंधार तरीके से नोट कर लेना। चलो भाई बेटा उठा दे, एकदम बिठा दिए सर। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है ये तो बस मुझे पता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने आ गया है। आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, एक गेंद एक मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंकी गई और फेंकने के 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए, या भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था। पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था। चलो दोस्तों लगाते हैं हम लोग क्या बना देते, पहले एक मीनार बना देते ना, एक मीनार की चोटी से, ठीक है। ये देखो मैंने ये क्या बना दिया, कोई मीनार बना दिया दोस्तों। ये क्या है, कोई मीनार है। इस मीनार की चोटी कौन है, ये है मीनार की चोटी। ये क्या है, मीनार का आधार। जानते हो ना, इतना जानते होगे दोस्तों। ये है मीनार की चोटी, ये है मीनार का आधार। तो मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई, ठीक है। कहाँ फेंकी गई, ऊपर की ओर। तो यहाँ दोस्तों जो गेंद है, मान लो ये गेंद है, इस गेंद को किधर फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है। तो आपको दोस्तों जो यू दिया हुआ है ना, यू आपको दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा दोस्तों कमाल की बात, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि गेंद को फेंका जा रहा है ऊपर की ओर, और गेंद ऐसे जा करके ऐसे आ रही है नीचे की ओर, है ना। गेंद ऐसे आ रही नीचे की ओर, मतलब आप गेंद को ऐसे फेंक रहे हो और गेंद क्या हो रही है, ऐसे जा करके ऐसे नीचे की ओर आ रही है, ऐसे आ रही ना। तो दोस्तों हमें वे को किधर लेना है, नीचे। फेंका किधर जा रहा है, ऊपर। तो साइन को चेंज कर दो, साइन को चेंज कर दो, बस साइन को चेंज कर दो। साइन को मैंने चेंज कर दिया। 20 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई और फेंकने के 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। टी दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। पृथ्वी से टकराती है, इसका मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0। नहीं भाई, कोई जरूरी थोड़ी अंतिम वेग 0 हो जाए ना। 5 सेकंड बाद टकराती है। पृथ्वी की मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। मान लेते दोस्तों मीनार की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है, तो आपको h ज्ञात करना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है, या भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय उसका वेग क्या था। मतलब जब पृथ्वी से टकराता है ना, उसका अंतिम वेग भी पूछा हुआ है आपसे, उसका अंतिम वेग भी पूछा हुआ है, ठीक। अच्छा आपको जी है ना, जो जी है
हे जी हो जी, तो ये जी जो है ना आपको क्या रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। अब बताओ दोस्तों हमको एच निकालना है, यू पता है, टी पता है, जी पता है, अरे कौन सा समीकरण लगा दिया जाए, अरे बोलो 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 भाई कौन सा समीकरण लगा दिया जाए। दोस्तों यहाँ पे समीकरण लगाएंगे ना हम लोग, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, अरे भैया नीचे आ रहा है ना, नीचे आएगा तो प्लस में, ऊपर आ जाएगा तो माइनस में, नीचे वहाँ आएगा तो प्लस में, ऊपर आ जाएगा तो माइनस में। तो दोस्तों ये फार्मूला हो गया, अरे फार्मूला हो गया एच यू 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 बोलो भाई -20 और टी टी बोलो तो 5 प्लस 1/2 जी की जगह पे 9.8 और टी की जगह पे 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो दोस्तों, अपने आप आंसर आएगा एच बराबर 20 पंचे 100 -100 प्लस है, देखो 2 से मैं काटूंगा तो 4.9 आएगा कि नहीं, एकदम आएगा दोस्तों, एकदम आएगा, एकदम 4.9 गुणे 5 पचे 25, एच बराबर -100 प्लस 25 का गुणा करो, 25 नवैया 225, 225 के 5 हासिल 22, वाह सर वाह क्या बात है, 25 चौका 100, 122 122, 122, एक अंक पे दशमलव, भैया घटाएंगे तो घटाएंगे कितना आएगा सर, अरे बोलो बोलो भाई, आ जाएगा 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। बताओ भाई ये अपना आंसर है कि नहीं, यस 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 अपना आंसर आ गया भाई, 22.5 मीटर आ गया। अब आगे का पूछ रहा है आपसे, आगे पूछ रहा है कि जब ये गेंद है ना, गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो निचवा आती है, जब निचवा आती है तो पृथ्वी से टकराती है, तो टकराती है तो उसका वेग क्या होता है, जब टकराती है गेंद तो उसका वेग क्या होता है, वही आपसे पूछ रहा है। बोले तो भैया अंतिम वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है, तो कौन सा गति का समीकरण लगाएं, तो गति के पहले समीकरण से, गति के पहले समीकरण से, अरे पहला समीकरण याद है ना, नीचे आता है v बराबर यू प्लस जी टी, नीचे आता है v बराबर यू प्लस जी टी, v अपने को चाहिए, अपने को क्या चाहिए, v तो चाहिए, u बोलो -20 प्लस जी की जगह पे 9.8 और टी की जगह पे 5, v बराबर -20 प्लस 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 45 4 49, एक अंक पे दशमलव। बताओ भैया v कितना आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा 29, सही है ना भैया, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 29 मीटर पर सेकेंड, 29 मीटर पर सेकेंड, ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब हम लोग धीरे धीरे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, हर दोस्तों हर एक न्यूमेरिकल का सफाया करना है, ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल का सफाया करना है। चलो आते क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है, मिटा दें एकदम एकदम दोस्तों मिटाते हैं, ठीक है। 9 और 10 लगाने में मज़ा आया ना, मज़ा आया, दिल गदगद हुआ, एकदम मज़ा आया सर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 अपने को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की औकात को देखते हैं, क्या उसकी औकात को हम लोग दिखा पाते कि नहीं। ठीक है, और दोस्तों हम लोग मिल के देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपके सामने आ गया है, ठीक है, आप लोग उसका स्वागत करिए। क्वेश्चन में 11 में कह रहा है कि 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद इतनी वेग से फेंकी जाती है कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हो। ठीक उसी क्षण जिस क्षण गेंद ऊपर को फेंकी जाती है, मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है। गणना कीजिए ये दोनों गेंदें कब और कहाँ मिलेंगे, ये दोनों गेंदें कब और कहाँ मिलेंगे। लो भैया, तो अपने को क्या बनाना है, अपने को पहले एक मीनार बनाना है, लल्लन टॉप मीनार बनाते हैं। देखो ये दोस्तों है लल्लन टॉप मीनार, मस्त मीनार बन गई है, और मीनार बन गई भाई। ठीक है, ये है दोस्तों मीनार का आधार, ये है मीनार का चोटी, अरे चोटी चोटी। ठीक है, तो दोस्तों ये 100 मीटर ऊंची मीनार की एक मीनार के, ये मीनार कितना है भैया 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई पता है कितना है, ये 100 मीटर ऊंचा मीनार है। 100 मीटर ऊंची मीनार के आधार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद को इतने वेग से फेंकी जाती है। लो भैया, ये कोई गेंद है दोस्तों, ये गेंद है, इस गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है
कितने वेग से नहीं पता, मान लेते हैं u वेग से फेंका जा रहा है। अब दोस्तों जैसे फेंका गया और जाते 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 ना जब इधर ऊपर पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पर जब दोस्तों गेंद यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे इसका अंतिम वेग उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग का हो जाता है 0। उच्चतम बिंदु पर इसका अंतिम वेग का हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हो। ठीक उसी क्षण जिस क्षण इस गेंद को फेंकी जाती है, मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है। कमाल की बात, ये गेंद तो यहाँ पे पहुँचती है, लेकिन एक और गेंद ऊपरा से निचवा फेंकी जा रही है। एक और गेंद ऊपरा से निचवा फेंकी जा रही है। कितने वेग से फेंकी जा रही है नहीं पता है, लेकिन दोस्तों अपने को ये पता है कि जब यहाँ पे कोई भी चीज़ को मुक्त रूप से फेंकेंगे तो मुक्त रूप से फेंकेंगे तो u का मान क्या हो जाएगा 0। u का मान क्या हो जाएगा 0। तो आपसे कह रहा कि ये दोनों गेंदें कब और कहाँ मिलेंगे। मान लेते हैं ये दोनों गेंदें यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगे दोस्तों बिंदु ए पर मिलेंगी। ठीक है, बिंदु ए पर मिलेंगी। मान लेते हैं ये ऊपर से स्मॉल h ऊंचाई पर मिलेंगी, ऊपर से स्मॉल h ऊंचाई पर मिलेंगी। तो बताओ ये यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई बचेगा। तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई बचेगा, तो ये 100 माइनस h ऊंचाई बचेगा एकदम भाई। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं कि जब गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब गेंद को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो मान लेते हैं, थोड़ा माना वाना करके लिखते हैं ना। देखो ये फिगर समझ में आ रहा है ना भैया, थोड़ा सा फिगर कैसे कैसे बनाया गया उसको एक बार फिर पीछे समझना। ठीक है, हालांकि सवाल बहुत खतरनाक है, बहुत इतना भी खतरनाक है समझ से बाहर ना हो। ठीक है, ये भी इतना है लेकिन थोड़ा सा है। तो मान लेते हैं माना मीनार के आधार से किसी गेंद को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, इतनी बात मैं लिखता हूँ, थोड़ा माना वाना करके लिखता हूँ ना, मजा आएगा। माना किसी गेंद को मीनार के आधार से u वेग से फेंका जाता है तथा फेंका जाता है और वह उच्चतम बिंदु तक जाने में सक्षम भी होता है, तथा वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाता है, तथा वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचती है। दोस्तों आपको पता है उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है 0 होता है। तब गति के समीकरण अब बताओ हमको कौन सा गति का समीकरण चाहिए जिसमें प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो और g हो। तो v बराबर v² बराबर u² माइनस 2gh। तो v की जगह पे 0, u की जगह पे u² माइनस 2। अरे g की जगह पे कितना रखना है यहाँ पे, ओ माय गॉड, g की जगह पे दोस्तों 9.8 रखना है। अगर 10 रखना होता तो मज़ा आता, लेकिन दोस्तों 9.8 रखना है। और यच कितनी ऊंचाई तक जाता है, पूरा ऊंचाई तक ये जाता है ना, पूरा ये दोस्तों कितनी ऊंचाई तक जाता है, ये 100 ऊंचाई तक, मतलब यहाँ तक उच्चतम बिंदु तक जाता है, मतलब 100 ऊंचाई तक जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, u² को उधर भेज दें, माइनस u² बराबर माइनस 2 गुणे 98 दूना 2 8 16, 2 9 18 1 19। ठीक है, 2 1 अंक पे दशमलव गुणे 100। तो माइनस में है ना ये देखो माइनस यहाँ पे लगाएं, माइनस कट गया तो u बराबर करड़ी में 1 0 दशमलव हट गया 1960। ठीक है, 1960 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 1960 आ गया। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे ना, आपको फैक्टर मैं करके खुद रखा हूँ, तो इसका फैक्टर करोगे 2 गुणे 2 गुणे 7। देखो मैं लिख दे रहा हूँ 2 गुणे 2 गुणे 49 गुणे 10, इसका फैक्टर होगा दोस्तों। ठीक ना, तो इसका फैक्टर आप फैक्टर करना आपको मिल जाएगा खुद। ठीक ना, देखो ये 2 दूना 4, 49 चौके 49 गुणे 4, देखो 49 गुणे 4, 4 9 36, 4 चौके 16, 16 3 19, देखो 196 है ना। तो 2 दूना 4 और 49 चौके 196 और 0 मतलब 10, 0 मतलब 10। ठीक है,
जो जोड़ा बनता है बाहर आता है, जो जोड़ा बनता है बाहर आता है। ये 49 को हम लोग क्या लिखेंगे 7 × 7 मतलब 7 है, 7 का वर्ग है ये ना, 7 का वर्ग मतलब 49 का वर्गमूल 7, 7 2 7 दूनी 14। तो u बराबर दोस्तों हो जाएगा 14 करड़ी में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मतलब जो वस्तु है उस वस्तु को 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग दोस्तों क्या निकाल लेते हैं कि जो अपना पिंड है, दूसरा वाला पिंड जो यहाँ से यहाँ की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ की ओर फेंका जा रहा है, मतलब कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जब गेंद ऊपर से नीचे आती है, मतलब ये वाली गेंद, ये वाली गेंद, ये वाली गेंद जब ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ जब गेंद ऊपर से नीचे आती है, जब गेंद ऊपर से नीचे आती है, जब गेंद ऊपर से नीचे आती है, नीचे आती है, तो दोस्तों अपने को कौन सा गति का समीकरण लगा देना है, ऊपर से नीचे आती मतलब अपने को यच चाहिए, तो यच बराबर क्या हो जाएगा, यू टी नीचे आती प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यच कितना नीचे आती है ये तो अपने को पता ही नहीं है, कितना नीचे आती है ये नहीं पता है। ठीक है, तो वहाँ पे मान लेता हूँ मैं यच, यू की जगह पे 0, ठीक है, टी प्लस 1/2 जी की जगह पे 9.8 टी स्क्वायर। तो दोस्तों यच बराबर आपका आ जाएगा 1/2, 2 से मैं काट दूँ क्या 49, 4.9, ठीक है, तो 0 हो गया, तो 4.9 टी स्क्वायर, ये यच बराबर आ गया। अब हमको कहीं यच ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, जहाँ पे कहीं यच ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग 4.9 टी स्क्वायर यूज करेंगे। अच्छा, ये कब आया है, जब गेंद है ये वाली गेंद है ऊपर से नीचे आई है। अच्छा, ये वाली जो गेंद है नीचे से जो ऊपर जाती है, जब गेंद नीचे से ऊपर जाती है, ठीक ना, जब गेंद नीचे से ऊपर जाती है, जब गेंद नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, जब गेंद नीचे से ऊपर जाती है, जब गेंद नीचे से ऊपर जाती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा यच। अब देखो यच मतलब यच का काम कौन करेगा, 100 माइनस यच, ठीक ना, 100 माइनस यच, ये यच हो गया। यच बराबर यू टी अब की बार माइनस लगाएंगे, -1/2 जी टी स्क्वायर, -1/2 जी टी स्क्वायर। तो अब हम लोग 100 की जगह पे क्या लिख देंगे, यच की जगह पे 4.9 टी स्क्वायर, 100 माइनस यच की जगह पे 4.9 टी स्क्वायर बराबर यू टी ना। अच्छा, यू का मनवा भी मुझे पता है, 10 14 कड़ी 10, चलो अभी रख देता हूँ, -1/2 जी की जगह पे 9.8 टी स्क्वायर। तो दोस्तों आपका आ जाएगा 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर बराबर यू का मान क्या है, 14 करड़ी में 10, 14 करड़ी में 10 टी माइनस 2 से काटेंगे 4.9 टी स्क्वायर। अच्छा, अब देखो 4.9 टी स्क्वायर माइनस में यहाँ भी 4.9 टी स्क्वायर माइनस में यहाँ भी बराबर है ना, बीच में बराबर है, माइनस इधर भी, माइनस यहाँ भी छटक गया, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, ये क्या हो गया, छटक गया दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा अब देखो आपको ये बचा और ये बचा, तो केवल टी बराबर क्या हो जाएगा, तो केवल टी बराबर आपका हो जाएगा 100/14 करड़ी में 10, 100/14 करड़ी में 10। और आप अगर आंसर देखोगे दोस्तों, आपको यही आंसर है, 100/14 करड़ी में 10 सेकेंड, 100/14 करड़ी में 10 सेकेंड बाद ये जो क्या होते हैं, मिलते हैं। ये दोनों पिंड यानी जो यहाँ से ऊपर फेंका गया और ऊपरा वाला निचवा फेंका गया, ये लोग दोनों 100/14 करड़ी में 10 सेकेंड बाद क्या होते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और क्या, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा, कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं। तो यच की जगह यहाँ पे देखो टी स्क्वायर, यही मान रखोगे, सॉल्व कर दोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखो क्या लिखोगे, यच बराबर 4.9 टी स्क्वायर से, तो यच बराबर 4.9 और टी स्क्वायर, जब टी का स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब देखो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, वाह भाई क्या बात है, क्या बात है। ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, एकदम 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये करड़िया हट जाएगा, आपको केवल मिलेगा 10, ठीक है। तो यच बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 4.9 गुणे 100, 2 बार गुणे 100 गुणे 100 बटे 14, 14 होता है 196,
196 और ये गुणे 10, 1010 से कट गया, ठीक ना। इसे गुणा करोगे तो h बराबर आपका हो जाएगा 4 9 1 2 3, 1.2 हटाने में चला गया, 2 0 बचा बटा 196, ठीक है। अब पता आपको दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, ये आपका समझो कि 196 है, मतलब 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये आपका 25 मीटर लगभग आएगा, ठीक है। तो 25 मीटर आएगा, ठीक है, 25 मीटर, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा 25 मीटर। अब जो 25 मीटर आप यहाँ पे देख रहे हो और आंसर मिलाओगे, कहोगे ये सर आपका तो 25 आया है, आंसर में 75 आया है। भैया मैंने यच कहाँ से माना हुआ है, यहाँ से यहाँ माना हुआ है, ठीक है। और वो 75 कहाँ से दिया हुआ है, पृथ्वी तल से। अगर बताओ ये यहाँ से यहाँ 25 है तो पृथ्वी तल से कितना हुआ, 75 हुआ। तो पृथ्वी तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। कौन, ये वाला पिंड और ये वाला पिंड। बताओ भैया सवाल मज़ा आया कि नहीं, एकदम धुआंधार सवाल था ना, बढ़िया सवाल था दोस्तों, एकदम मस्त सवाल था। आपको समझना था कि पहले ये वाला पिंड मैंने वेग निकाला यहाँ पर, फिर इस वाले पिंड को नीचे भेजा, इस वाले पिंड को ऊपर भेजा। भाई जाहिर सी बात है, क्वेश्चन वाला खुद कह रहा था कि ये वाला पिंड नीचे आता है, ये वाला पिंड ऊपर जाता है। जब गेंद ऊपर से नीचे आती है, जब गेंद नीचे से ऊपर जाती है, देखो यार नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, वहाँ से मैंने हेर फेर करके आंसर ला दिया। मज़ा आ गया ना। चलो भाई, ये दोस्तों हो गया था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं और 12 को देखते हैं। आप लोग 12 को देखोगे ना, आप कहोगे अरे सर ये तो 12 वाला मेरे लिए बहुत 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 ही आसान है, ठीक ना। एक होता है बहुत आसान है, एक होता है बहुत ही आसान है। तो आपके लिए 12 क्या लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन तो आने दो, ठीक है। जब क्वेश्चन आ जाएगा तब देखो, अभी मत देखो, ठीक ना। अभी देखोगे शर्मा आ जाएगा, और शर्मा के क्या पता है क्या हो जाएगा, एकदम टफ हो जाएगा। चलो भाई अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन आता होगा, ठीक है ना, आता होगा, रास्ते में होगा अभी क्वेश्चन, ठीक ना, अभी धीरे धीरे आ जाएगा। चलो लो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है, गैस से भरा एक गुब्बारा, ठीक है, बैलून गुब्बारा किससे भरा, गैस से भरा एक गुब्बारा 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। आगे कह रहा है जब यह गुब्बारा भूतल से यानी पृथ्वी तल से कितना है, 65 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इससे एक पैकेट गिराया जाता है। किसका पैकेट, बिस्किट का, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा बिस्किट वगैरह का, ठीक है, पैकेट गिराया जाता है। गणना कीजिए कि पैकेट को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। और पता है अगर हम लोग के यहाँ ना अगर गुब्बारे से कुछ गिराया जाए, मुझे लगता है हम लोग ना दौड़ने लगेंगे पीछे पीछे, ताकि लूटें हलोरें, ठीक है। कितने लोग तो इतना हलोर लेंगे पूछो मत, तुम लोग भी उसी में रहोगे हलोरने वाले में। तो गैस से भरा दोस्तों कोई गुब्बारा है, ठीक ना। ये देखो मैं गुब्बारा बना दूँ क्या दोस्तों, मैं गुब्बारा बना देता हूँ। ये देखो यार क्या गुब्बारा बन रहा है, वाह दोस्तों ये कोई गुब्बारा है, ठीक ना। ये क्या है, कोई गुब्बारा है और ये डोरी वोरी बधी है, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो गुब्बारा है, ये मान लो ये पृथ्वी तल है, इस पृथ्वी तल से गुब्बारा कितनी पर है, 65 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर, ये 65 मीटर की ऊंचाई पर है। और यहीं से कहाँ गिरा जा रहा है, पैकेट झमाझम पैकेट दोस्तों यहाँ पे नीचे गिर रहा है, ठीक है। अच्छा गुब्बारा जो है जो उड़ रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। अब बताओ मुझे वेग दिया हुआ है ऊपर की ओर और मुझे चाहिए वेग कहाँ, निचवा, नीचे का चाहिए, माइनस कर दो। तो दोस्तों आपको यू जो दे दिया है और मुझे यू जो दे दिया है, मुझे दोस्तों यू दे दिया है 12 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस ले लो, -12 मीटर पर सेकेंड हो गया। मज़ा आ गया। ऊर्ध्वाधर ऊपर को जा रहा है गुब्बारा भूतल से, यच दिया है आपको, यच बराबर 65 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसे पैकेट गिराया जाता है। बताओ भैया पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। और क्या दिया, जी ओए जी ए जी दिल की सुनो जी मैं हूँ मन मौजी, गाना सुने ना ये वाला जी। तो जी कितना दिया दोस्तों आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें, हवन करें। और भाई हवन करते हैं। अरे लगाते गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, गति का दूसरा समीकरण ना याद है ना, एकदम जुबान पे होगा दोस्तों, पक्का जुबान पे होगा आपके, ठीक है। बोल के देख लेना एक बार, नहीं होगा तो लाना, ठीक है, नहीं होगा तो लाना अपनी जुबान पर।
तो क्या है एच बराबर यू टी निचवा आ रहा है तो प्लस हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। एच बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एच की जगह यहाँ पे 65, यू की जगह यहाँ पे -12 टी प्लस 1/2 जी की जगह यहाँ पे 10 टी स्क्वायर। 2 × 10 65 क्या हो जाएगा भैया 65 बराबर -12 टी प्लस 5 टी स्क्वायर। तो 5 टी स्क्वायर -12 टी, ये प्लस 65 इधर लाओ भैया -65 बराबर 0। ठीक है एकदम सही है ना, एकदम खतरनाक है ना एकदम भैया। अच्छा पता है क्या करना अपने को यार, ये द्विघात समीकरण बन गया ना। ओहो द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया दोस्तों। अभी द्विघात समीकरण में अपने को इसका फैक्टर करना है। अपने को क्या करना है दोस्तों, फैक्टर करना है। फैक्टर आपको क्या मिलेगा पता है 2513 मिलेगा। 2513 देख लेना, आपको फैक्टर मिलेगा 2513 5 टी स्क्वायर माइनस 25 माइनस 13 टी माइनस 65 बराबर 0। 5 टी स्क्वायर माइनस 25 टी प्लस 13 टी माइनस 65 बराबर 0। 5 टी कामन हो गया, टी माइनस 5 25 प्लस 13 का कामन हो गया, टी माइनस 13 25 65 बराबर 0। तो दोस्तों 5 टी प्लस 13 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस 5 बराबर 0। अब बताओ भैया अगर टी माइनस 5 बराबर 0 है तो टी बराबर क्या होगा 5 सेकेंड होगा। अब पता है ही वाला हम लोग काहे नहीं रखते हैं 5 टी प्लस 13 बराबर 0 तो टी बराबर -13/5। अब बताओ ईमानदारी से बताना कब समय माइनस में हुआ है का, कब समय माइनस में हुआ है। आप कहोगे ये सर कब नहीं हुआ है, तो समय कब माइनस में होगा नहीं। ठीक है तो आपका टी बराबर कितना आ गया 5 सेकेंड। मतलब जो पैकेट है दोस्तों ना, वह गुब्बारे से जो पैकेट नीचे गिराया जा रहा है ना 5-5 सेकेंड पे पैकेट गिरता रहेगा। ठीक है और तुम लोग लूटते रहो। ठीक है चलो तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक लगा लिए 12 तक। इस वाली किताब में जो मैं किताब आपका कुमार मित्तल का लिया हूँ, इस वाली किताब में क्वेश्चन नंबर है 22 तक। ठीक है क्वेश्चन नंबर कितना है 22 तक है। तो हम लोग दोस्तों अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या 22 तक तो निपटा ही देंगे यार। ठीक ना, अगले वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल का निपटारा भंडारा होने वाला है। ठीक है न्यूमेरिकल का पूरा भंडारा हो ही जाएगा। ठीक है चलो आज की क्लास यहीं तक। आप लोग को इंजॉय आया होगा, थोड़ा क्लास लंबी रही होगी भैया। देखो न्यूमेरिकल की क्लास लंबी तो रही करेगी। अब सोचो अगर तुम इतना देर तक देख नहीं सकते तो मैं इतना देर तक कैसे बोल सकता हूँ, सोचो ज़रा। लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने इतना देर तक ग्राफ बनाया, हर एक चीज़ को समझाया, एक तार लगातार बोलते चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको हर A to Z न्यूमेरिकल आए इसीलिए कर रहा हूँ। ठीक है अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, आपको न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आया हो, आपका दिल गदगद हुआ हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और उसके बाद आपके जितने भी फ्रेंड लोग होंगे, जितने भी आपके चाचा मामा दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी माँ मामी, सबको दोस्तों इस चैनल को एकदम भेज देना। ठीक है इस अपने जो ये चैनल है ना, जो छोटा सा भी चैनल है, उस चैनल को ना एकदम बड़ा चैनल बनाने में आप लोग एकदम आगे आइए दोस्तों, ताकि मुझे भी ना ऐसे बड़ी बड़ी वीडियो बनाने के लिए ना ताकत मिलती रहे। मैं और ऊर्जा के साथ और जोश के साथ आपके सामने ऐसे धुआंधार ज़बरदस्त न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आता रहूं। अभी दोस्तों हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत ही पीछे है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं स्पीड पकड़ाते हैं, इसके बाद हम लोग एक वीडियो और बनाते हैं, उसके बाद तुरंत मिलते हैं हम लोग कहाँ पे वेक्टर वाले चैप्टर में। और वेक्टर वाले चैप्टर में दोस्तों ना आपको आल टू आल न्यूमेरिकल हर चैप्टर का न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, एकदम दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, आपके चेहरे की अपनी स्माइल को ना कभी कम होने मत देना। ठीक ना, ठीक है अपने चेहरे की स्माइल को कभी कम होने मत देना। तो चलते हैं फिर, सबको राधे राधे।